लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी एक और सूची जारी कर दी है और इस सूची में सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली भोपाल लोकसभा से अरुण श्रीवास्तव का नाम है। खुद अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया है। कांग्रेस ने उस इंसान को टिकट दिया है जो 3 पीढ़ियों से कांग्रेस के संगठन से जुड़ा है और हम एक कांग्रेस से छोटे से कार्यकर्ता हैं। मैं इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इस बात के नहीं है कि अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया है, धन्यवाद इस बात का देता हूँ कि कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया। सर, अब चुनावी मैदान में जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो लेकर बीजेपी के सामने आप चुनावी मैदान में जाएंगे? भाई, चुनावी मैदान में बड़ा साफ है। भोपाल में सीहोर है, विधानसभा हमारी बैरसिया है। बैरसिया के सबसे पहले विधायक थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो राष्ट्रपति बने। और हमारी विगत कई वर्षों से डिमांड है कि बैरसिया में रेल लाइन हो और बैरसिया में सिंचाई हो। 2 मुद्दा बैरसिया में हम लेके हम पहुँचेंगे कि रेल लाइन का हम डलवाएंगे और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सीहोर में इंडस्ट्री के नाम पे कुछ नहीं है। सीहोर में इंडस्ट्री आएगी और भोपाल में आईटी हब बनेगा और जो युवक युवतियाँ जो पढ़ लिख के बेरोजगार हैं उनके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और उनके रोजगार के हम अवसर उपलब्ध कराएंगे। साथ में बीएचईएल को जो प्राइवेट करने की कोशिश की जाए, प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की जा रही है, वो हम कदापि नहीं होने देंगे। ये सब बातें समग्र रूप से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाके उठाएंगे। लगभग 4 दशक से कांग्रेस यहाँ नहीं जीती है, ऐसे में 4 दशक के बने बीजेपी के गढ़ को कैसे ढाएंगे? जहाँ तक 4 दशक की आप लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा हमेशा जिंदा है। चुनाव जीतने हारने से विचारधाराओं का परिवर्तन नहीं होता। कांग्रेस अपने विचारधारा पर अडिग है और इस बार बीजेपी का किला बोलते हैं भोपाल है। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में बीजेपी का किला गिरेगा तो भोपाल का किला गिरेगा। उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। बीजेपी के सामने एक बड़ा चेहरा जो है वो मोदी है, तो यहाँ पर चुनौती किसको मानते हैं? मोदी के चेहरे पर तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, आलोक शर्मा या मोदी को? भाई, जहाँ तक माननीय मोदी जी की बात की जाती है, पूरा बीजेपी एक तरफ, आरएसएस एक तरफ, बीजेपी संगठन एक तरफ, नरेंद्र मोदी एक तरफ। हम पे परिवारवाद का आक्षेप लगाया जाता है। ऐसी बात है नहीं हमें, लेकिन हम बोलें कि वो व्यक्तिवाद का आक्षेप हम लगाएं कि एक व्यक्ति को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है, तो बोला भी जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी रही कहाँ? भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद का आक्षेप लगाती है, आज परिवारवाद का जो आक्षेप है पूरी तरह गलत है। माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं। हमारे एससी वर्ग से हमारे वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे जीतू पटवारी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं। हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जब भी कोई वोट देता है वो जरूर सोचता है कि हम अपने प्रत्याशी को वोट क्यों दें, तो भोपाल की जनता आपको वोट दे तो क्यों दे? ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिस पे आप काम करेंगे, तो क्या? मैंने मुद्दे बड़े साफ बताए। भोपाल की जो समस्याएं हैं और भोपाल जो चाहता है, भोपाल चाहता आपसी भाईचारा का वातावरण, भोपाल चाहता बेरोजगारी खत्म हो, भोपाल चाहता महंगाई खत्म हो, भोपाल चाहता है कि बीएचईएल जस का तस बना रहे, भोपाल चाहता है जो सरकारी संपत्तियों को ना भी बेचा जाए। ये हमारे सामने मुद्दा है
हम रहेंगे। सरकारी संपत्तियों को जहां बेचने की बात आई तो हिंदुस्तान के सर्वोच्च पार्लियामेंट में पहली आवाज़ भोपाल से उठेगी। एक सवाल और, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 100% से ऊपर हम आश्वस्त हैं। हमारे सामने ना तो बीजेपी चुनौती है और ना बीजेपी का प्रत्याशी चुनौती है। ये हमारे साथ अरुण श्रीवास्तव थे, जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं भोपाल लोकसभा सीट से। इन्होंने साफ कहा कि अगर कोई किला पहले ढहेगा तो बीजेपी का वो भोपाल का किला ढहेगा, और सबसे पहले लोकसभा में कोई आवाज़ उठेगी तो भोपाल की आवाज़ उठेगी, और वो आवाज़ उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि अरुण श्रीवास्तव होंगे। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।